पित्ते में पथरियाँ हैं और मैं इसका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, तो क्या इसके बगैर मेरी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी, या इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या पित्ते के ऑपरेशन के बगैर गुजारा हो सकता है, या पित्ते में पथरियाँ हैं और कब तक इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और पित्ते में पथरी एक चीज़ है भी ऐसी कि बहुत कॉमन है, हमारी खुराकें ऐसी हो चुकी हुई हैं, और कुछ लोगों में मोटापे की वजह से भी, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी, और कुछ अद्वियात भी हैं जो इसकी कॉज करती हैं। तो पित्ते में पथरी जब भी होती है, ये कुछ ना कुछ अलामात के लोगों में लाजमी करता है, कुछ लोगों में साइलेंट रहती है डिजीज़। तो इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए किया जाता है, इसको कोलिसिस्टेक्टमी कहा जाता है। ऑपरेशन दो तरह से होता है, एक तो कट लगा के ओपन कोलिसिस्टेक्टमी इसको कहा जाता है, डायरेक्ट जो है देख के उसको निकाला जाता है, और एक कैमरे वाला ऑपरेशन कहा जाता है जिसमें पेट में 300 रख करके लेप्रोस्कोपिकली इसको रिमूव किया जाता है। तो क्या ऐसी वजूहात हैं जिसमें ऑपरेशन करना लाजमी है, और किस सूरत हाल में इसका जो है इंतज़ार किया जा सकता है, और पत्ते में मौजूद जो पथरी है उसको वैसे रहने दिया जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसकी अलामात में पेट के एक साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उल्टी वाली कैफियत रहती है, पेन जो रिब्स के नीचे राइट साइड पे बिल्कुल वहाँ पेन ज़्यादा होती है, और साथ राइट शोल्डर में पेन होती है। और इसके अलावा बदहज़मी की शिकायत रहना, कोई भी जो फैटी फूड है, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने से उससे जो है दर्द बढ़ जाना, ये अलामत कॉमन इसमें होती हैं। कुछ लोगों को दर्द इतनी शदीद होती है कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, हॉस्पिटल में आना पड़ता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इनको रिकमेंड किया जाता है कि ऑपरेशन करवा लिया जाए। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं, इसमें मैं एक डायग्राम भी शो करूँगा जिसमें ये सारा रास्ता दिखाया जाएगा कि पित्ते की पथरी कहाँ से निकल के आगे क्या क्या चीज़ें ब्लॉक कर सकती है। हमारी लबलबे की नाली और जिगर से जो रतूबतें बाइल पैदा कर रही होती है, जो रतूबतें मिलके उसको स्टोर कर रही होती हैं पित्ते के अंदर, वो रास्ता अगर ब्लॉक हो जाए तो पीछे जिगर के ऊपर प्रेशर जाता है, तो उससे भी पीला यरकान हो सकता है। पीले यरकान की एक वजह ये भी है जिसकी में कि रुकावट या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो मेन नाली है जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं वो ब्लॉक हो सकती है, उसमें पथरी होना वो बहुत कॉमन रीज़न है। और इसके अलावा एक चीज़ लबलब की इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसको पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। ये एक एमरजेंसी कंडीशन है जिसको लाजमी डील करना होता है। और इसके अलावा तीसरी चीज़, पित्ते की नेक में अगर पथरी स्टक हो जाए तो वो वहाँ से परफोरेशन हो सकती है, फट सकता है। और पित्ते की पथरी अगर उस नाली से गुजर भी जाए और उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि अंतड़ियों में रुकावट भी करवा सकती है। तो इन सूरत हालों में इस कंडीशन में देखा जाता है कि पित्ते की पथरी का साइज़ क्या है। पथरियाँ बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत ज़्यादा हैं, उसमें ऊपर आके सीबीडी के ब्लॉकेज का, यानी कि जो जिगर वाली नालियाँ जिगर से रतूबतें लेकर आ रही हैं, उनके ब्लॉकेज का और पैंक्रेटाइटिस का चांस ज़्यादा होता है। तो इन सूरत हाल में एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको एक दो बार इवन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है और ऑपरेशन करवाना की तरफ आपको जाना चाहिए, और आपको पेन इतनी शदीद है कि काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो ये दोबारा हो सकती है। इसको कोलेसिस्टाइटिस कहा जाता है, पित्ते की इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो पित्ते के अपने रप्चर होने के भी चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। तो इस सूरत हाल में पित्ते को लाजमी निकलवाना चाहिए, और इसमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। ये कॉम्प्लिकेशंस कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं।